हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो जैसे कि आप लोगों ने देख ही लिया होगा, आज का वीडियो रहने वाला है जर्मनी के एक्सपेंसेस के बारे में। तो इस सब के बारे में ना हमने 2024 में एक पूरा वीडियो बनाया था जिसमें हमने सारे डिफरेंट टाइप के एक्सपेंसेस भी कवर किए थे, लेकिन अब आ गया 2026 और इसके साथ आते आते यहाँ पे इतना सारा इन्फ्लेशन हो चुका है, इतनी चेंज आ चुकी है, तो हम लोग दोबारा इसका एक रिवाइज बना रहे हैं जो आपको बता पाएगा कि 2026 में आपके एक्सपेंसेस कैसे हैं। डजंट मैटर कि आप एक स्टूडेंट हो, यहाँ पे आप एक सिंगल वर्किंग प्रोफेशनल हो, या फिर आप एज अ कपल रह रहे हो, या फिर आप यहाँ पे पूरी फैमिली के साथ रह रहे हो। तो ये जो पूरी की पूरी वीडियो रहने वाली है मेजरली दो पार्ट में डिवाइड होगी। पहला पार्ट वो होगा जिसमें हम लोग पहले हर एक एक्सपेंस को इंडिविजुअली क्रैक करेंगे कि भाई यहाँ पे कितने टाइप के एक्सपेंसेस यहाँ पे यूजली आते हैं जो हमें फेस करने पड़ते हैं, कितने रहते हैं, वो कैसे सिटी टू सिटी वेरी करते हैं, वो आपके कैसे लिविंग कंडीशंस पे वेरी करते हैं, या फिर खुद की आपकी लाइफस्टाइल पे कैसे वेरी करते हैं। और जब वो पूरा का पूरा हो जाएगा, आखिरी में हम लोग बात करेंगे कि एज अ सम ये एज अ स्टूडेंट को कितना लगता है, या फिर डिफरेंसेस कितने आते हैं, एज अ वर्किंग प्रोफेशनल कितना रहता है, और खासकर एज अ फैमिली कैसा रहता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन जाननी पता है इसलिए ज़रूरी है कि ये जब हम लोग यहाँ आ रहे होते हैं, भले तुम फिर ब्लॉक अकाउंट के बेसिस पे आओ या फिर तुम यहाँ पे सैलरी लेके आओ, मतलब एक जॉब लेके आओ, तो तुम्हें आइडिया रहे कि भाई तुम जितना कमा रहे हो और कितना तुम आखिरी में बचा पाओगे। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो या फिर आप लोग मुझे पहली बार एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में देख रहे हो, तो हम लोग इसी तरह की जर्मनी की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस काफ़ी बनाते रहते हैं। साथ ही साथ हमारे डेली ब्लॉग्स भी बनाते हैं और इसके अलावा जर्मनी की लाइफस्टाइल भी दिखाते हैं। टू सब्सक्राइब एंड वेलकम टू द चैनल। तो गाइस, सबसे पहले एक्सपेंस की भी हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है रेंट, और साथ ही साथ यह हमारा जर्मनी का बड़ा एक्सपेंस भी होने वाला है, क्योंकि रेंट यहाँ का सबसे बड़ा पार्ट भी है आपकी सैलरी का, या फिर आपके जो भी ब्लॉक अकाउंट का आप उसका बोलो मंथली एक्सपेंसेस का। अब रेंट वाली बात करें तो रेंट ना सिटी टू सिटी ऑब्वियसली बहुत वेरी करता है। यहाँ भी वही लॉजिक है जो अपने इंडिया में होता था कि अगर आप बैंगलोर में रह रहे हो, मुंबई में रह रहे हो तो महंगा पड़ता है। सिमिलरली अगर आप जैसे कि रह रहे हो म्यूनिक में, आप रह रहे हो स्टुटगार्ट में, आप रह रहे हो फ्रैंकफर्ट में, आप रह रहे हो हैम्बर्ग में, तो ये एक्सपेंसिव सिटीज़ होती हैं। एक्सेप्शन मैं बोलूँगा वो है बर्लिन। बर्लिन का क्योंकि अभी भी रेंट कंट्रोल पूरा का पूरा गवर्नमेंट के अंदर है, तो वहाँ इतनी दिक्कत नहीं आती है। इसके अलावा जैसे कि हो गया आपका ड्यूसलडॉर्फ, लाइप्जिग, ये सारी सिटीज़ सस्ती पड़ती है, तो इनका रेंट काफ़ी कम पड़ता है। अगर हम लोग रेंट की बात करें हैम्बर्ग के पॉइंट पे आज के टाइम पे अगर हम लोग बोलें तो एक वेगे जो कि शेयर्ड अपार्टमेंट होता है जिसके अंदर स्टूडेंट्स मिलके रहते हैं, फिर आप बोलो सिंगल वर्किंग प्रोफेशनल्स मिलके रहते हैं, इनके एट द पॉइंट अभी हैम्बर्ग में वेरी करता है एनी वे बिटवीन 400 to 600, नहीं एक्चुअली 700 यूरो तक जा सकता है, डिपेंडिंग आप कितना बड़ा रूम चाहते हो, आप सिटी में कितना सेंट्रली रहना चाहते हो, या फिर आप थोड़ा बाहर के साइड रहना चाह रहे हो। तो एट द मोमेंट हैम्बर्ग में इनकी यही कॉस्ट चल रही है। अगर सेम चीज़ अगर हम लोग हैम्बर्ग में बात करें एक 2 रूम अपार्टमेंट का, जो कि एज अ कपल आई थिंक फिर भी ठीक होगा, या फिर एक 3 रूम अपार्टमेंट का अगर आप थोड़े बड़ा घर चाहिए होगा एज अ कपल, तो वो वेरी करेगा एनी वे बिटवीन स्टार्टिंग एट 900-950 अप अंटिल 1500। ये मैं ठीक ठाक एरियाज के बोल रहा हूँ। हैम्बर्ग में ये भी हो सकता है अगर एकदम सेंटर जाओ तो वहाँ आपको सीधे 2 से 2,500 यूरो के भी फ्लैट्स मिलेंगे फॉर रेंट, और मैं सब 2 रूम अपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ। अच्छा, एक चीज़ और जो यहाँ पे ना कई लोग मिस कर देते हैं, इंडिया में जैसे अपन बोलते हैं 2 BHK, यहाँ 2 BHK नहीं बोलते, यहाँ आप बोलते हो 2 रूम अपार्टमेंट, यानी कि एक रूम आपका लिविंग रूम होता है, एक रूम आपका बेडरूम होता है। तो आप थोड़ा उस चीज़ का थोड़ा यहाँ पे ज़रूर ध्यान रखना। आपकी एक छोटी फैमिली है तो बस एक चीज़ ध्यान रखना कि भले आप 3 रूम में जा रहे हो, आप 2 रूम में जा रहे हो, 4 रूम में जा रहे हो, यहाँ पे एक रूल होता है कि एक जो बच्चा होता है उसको एक लिमिटेड एरिया उतना मिलना चाहिए। आई थिंक वो कि 18 या 22 स्क्वायर मीटर है, इतना उसको अपना लिविंग कंडीशन होना चाहिए। जो हमारा अगला एक्सपेंस है वो हमारे ट्रैवल कॉस्ट। तो देखो 2026 में सबसे अच्छा एक्सपेंस यही है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, अगर मैं 2022 या 2023 की बात करूँ ना, उस टाइम जब ट्रैवल कॉस्ट होते थे आपका पर सिटी बहुत ज़्यादा होता था। कि मतलब पहली बात तो आपका एक सिटी का जोन होता था, आप वहाँ उसको उतना पे करते थे, एंड वो एनीवेयर बिटवीन सिटी टू सिटी ना 80 से लेके 140 यूरो तक जाता था। अगर मैं म्यूनिक साइड जा रहा हूँ, हैम्बर्ग साइड, आई थिंक मैं 2022 में हैम्बर्ग आया था, तब यहाँ पे पर मंथ का कॉस्ट था 110 यूरोज़, जो कि सिर्फ हैम्बर्ग की टिकट्स के लिए था। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया 2024 या आई थिंक 2023 के ऑनवर्ड से एक चीज़ चालू करी जिसे कहते हैं डॉयचलैंड टिकट, यानी कि आप एक टिकट लेते हो और आप पूरे जर्मनी में घूम सकते हो। यानी इसका मतलब ये नहीं आप फास्ट भी ट्रेन पकड़ सकते हो, लेकिन सारी की सारी जो DB की ट्रेन होती हैं जो कि रीजनल होती हैं, RB बोल लो, RE बोल लो, इसके अलावा हर सिटी की जो इंटरनल बसेस हो गई, ट्राम्स हो गई, मेट्रो हो गई, U-Bahn यानी अंडरग्राउंड सबवेज बोल लो, ये सब उसमें इंक्लूड हो जाता है। यानी आप एक टिकट लेते हो और आप पूरे जर्मनी घूम सकते हो। एट द मोमेंट इसकी जो कॉस्ट है पर मंथ है वो है 63 यूरोज़। हाँ, ये बड़ा है, लेकिन आप इसके फ़ायदे भी देखो। जो लोग जर्मनी में बहुत लंबे टाइम से रह रहे हैं ना, मैं जैसे, तो उनको इस चीज़ की वैल्यू बहुत ज़्यादा पता है, क्योंकि भाई हम लोग पर मंथ ना एनीवेयर बिटवीन 80 to 120 देते थे, तो अब तो हमें ये चीज़ बहुत सस्ती लगती है।
बाकी जो लोग यहाँ जर्मनी में रह रहे हैं, आप भी बताना कि आपको इस कॉस्ट से कितने फ़ायदे हुए हैं। अगला कॉस्ट है, उसको आई थिंक कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता। वो इंक्लूड करता है आपका सारा का सारा वाईफाई और मोबाइल डेटा। तो देखो, पहले बात करते हैं वाईफाई की ना। यहाँ पे जो यंग्स वाले होते हैं, यंग वाले का मेरा मतलब है जो भी 28 एंड बिलो होते हैं, 27 एंड बिलो, उनको बहुत फ़ायदा मिलता है। क्योंकि जब भी आप पहली बार तो किसी नई कंपनी से कनेक्शन ले रहे हो, तब तो वो आपका एज अ कस्टमर रिक्वायर करने के लिए काफ़ी सस्ता देते हैं। तो आपको एज लो एज 10 to 20 यूरोस पर मंथ मिल जाएगा फॉर आई वुड से 200-250 Mbps स्पीड, जो कि काफ़ी है। आप 100 भी ले लो, उतनी भी यहाँ पे बहुत होती है, पर इसके लिए भी काफ़ी है। ये अप टू आपको एज अ 6 मंथ या फिर 2 ईयर तक मिलता है। उसके बाद ये प्राइस ज़रूर बढ़ती है, जो सीधे 40 to 50 जाती है अगर आपको ये स्पीड मेंटेन करनी पड़ती है। तो अगर मैं ऑन एन एवरेज बोलूँ ना, वाईफाई यहाँ पे आपको 40 यूरो तक का पड़ जाएगा अगर आप कॉन्ट्रैक्ट्स लंबा रखते हो। यहाँ ज़्यादातर चीज़ें ना इन सब की कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ही चलती है। जितना आप लंबा कॉन्ट्रैक्ट रखोगे उतना आपको फ़ायदा होता है, ये भी बात सच है। जैसे 2 साल खत्म हो, अपना कॉन्ट्रैक्ट चेंज कर लो किसी और को। जैसे आप किसी दूसरे पे जाते हो, वो वापस सस्ता हो जाता है। तो कंपनीज भी क्या करती है, उनको पता है कि भाई हर कोई यही करने वाला है। तो जैसे ही आप इसको 2 साल बाद छोड़ने का ट्राई कर रहे होते हो, कंपनी वाले फॉर श्योर ट्राई करते हैं कि जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है उसकी वो लोग प्राइस आपकी थोड़ी और अट्रैक्टिव कर दें, ताकि आप लोग जा ना पाओ और वो प्राइस रिड्यूस कर लें। लेकिन ऑन एन एवरेज बोलूँ तो आई थिंक वाईफाई एनीवे बिटवीन 35 to 45 आपका लगता है। इससे सस्ता तो आई डोंट थिंक सो यहाँ होता है। हाँ, स्टार्टिंग के टाइम तो रहेगा। फिर बात करते हैं मोबाइल डेटा के बारे में। तो यहाँ ना बेसिकली वही 2 लॉजिक है, या तो प्रीपेड ले लो या पोस्टपेड ले लो। अगर आपको पता है कि भाई आपका एकदम रेगुलर यूज़ करने वाला है, तो आप, मैं सजेस्ट करूँगा पोस्टपेड पे रहो, जो कि मैंने जॉब के टाइम से तो रखा हुआ है। तो मेरा उसका कॉस्ट लगता है 8 यूरोज़ अ मंथ, एंड ये स्टार्टिंग से मेरा इतना रहा है। लेकिन जब मैं पूरे स्टूडेंट के टाइम पे था ना, तो मैं प्रीपेड रखता था। एक बार रिचार्ज करता था, वो फिर चलता रहता था जब तक वो खत्म नहीं हो रहा है, 2 से 3 महीना, नहीं तो मैं रिचार्ज करके छोड़ देता था। तो एज अ स्टूडेंट तो मेरे को प्रीपेड बहुत फ़ायदा लगा, क्योंकि मेरे उतने ना पैसे लगते थे मंथली, ना मेरे को ऐसी दिक्कत आती थी। प्रीपेड के प्लान से वेरी करते हैं 5 यूरो से लेके 20 यूरो अप टू आपको कितना डेटा चाहिए एंड आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा यूटिलिटीज़। इसके अंदर ना 3 चीज़ें कवर होंगी। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हीटिंग कॉस्ट के बारे में। तो देखो, जो हीटिंग कॉस्ट है ना, उस पर थोड़ा एक चीज़ और वेरी कर जाता है कि क्या ये आपके रेंट के अंदर इंक्लूडेड था कि नहीं। क्या जो आप रेंट पे कर रहे हो वो एक कोल्ड रेंट है या वार्म रेंट, उस पर डिपेंड करता है। कई जगह क्या होता है, हीटिंग कॉस्ट ना आपके इंक्लूडिंग होता है, तो वो नेवन कॉस्ट के साथ ही आपके वहाँ चले जाते हैं। एट द मोमेंट आई थिंक हर एक का थोड़ा वेरी करता है, बट ये एनीवे बिटवीन 80 to 150 यूरोज जाता ही जाता है। अगर हम लोग हमारी बात करें तो ये आई थिंक हमारा एट द मोमेंट आई थिंक 120-130 यूरोज है। सिंगल्स होते हैं उनके लिए थोड़ा सस्ता पड़ जाता होगा। जब मैं स्टूडेंट था तो हमारा हीटिंग कॉस्ट का बिल आई थिंक 40 to 50 यूरोज था। तो ये ऑब्वियसली आपके यूजेज पे डिपेंड करता है, एंड आप कितना हीटर यूज़ कर रहे हो वगैरह उन सब के ऊपर, जो कि सर्दियों के टाइम पे भाई करना ही पड़ता है। नेक्स्ट बात करेंगे वो होगी हमारी इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट भी अगर मैं एज अ सिंगल के बारे में बात करूँ तो वो एनीवे बिटवीन 30 to 50 यूरोज वेरी करती है। एज अ कपल इलेक्ट्रिसिटी की यूजेज आई थिंक 70 to 110 यूरोज जाना एट दिस पॉइंट इन जर्मनी काफ़ी कॉमन है। एंड एज अ फैमिली दिस कैन एनीवे रेंज बिटवीन 120 to 160 यूरोज। आई एम टॉकिंग अबाउट अ फैमिली ऑफ 3 to 4 पर्सन्स ओवर हियर। एंड लास्ट ही बात करते हैं वाटर के बारे में, जो कि अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना, मैं जितनी भी यूटिलिटीज़ की बात कर रहा हूँ ना, इन अगर हीटिंग वाला को छोड़ भी दूँ, बाकी सबकी झंझट तुम्हें खुद करनी है। तो तुम्हें खुद ढूंढना है कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे कौन से हैं, तुम्हें उनसे बात करनी है, तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट सेट करना है, तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन अपनी देनी है। और साथ ही साथ मैं ये चीज़ भी बता दूँ, हर ईयर तुम्हें ना उनको अपनी मीटर की रीडिंग प्रोवाइड करनी पड़ती है, ताकि वो अच्छे से एज्यूम कर पाए कि तुमने कितना यूज़ किया है, कितना कम किया है, कितना ज़्यादा किया है। हमारी वाटर की कॉस्ट वो भी सेम है जितनी इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि 30 to 50 यूरोज फॉर अ सिंगल पर्सन इज मोर देन इनफ, एंड 60 to 100 यूरोज फॉर अ कपल, एंड सिमिलरली एनीवे बिटवीन 100 to 150 to 160 यूरोज फॉर अ फैमिली। जो मैं मीटर वाली बात कर रहा था, तो यहाँ पे ना आपके खुद के घरों में इलेक्ट्रिसिटी के मीटर भी रहेंगे एंड पानी के मीटर भी रहेंगे। इंडिया में कैसा रहता है कि मीटर की रीडिंग होती है, आता है बंदा चेक करके चले जाता है, सब कुछ हो जाता है। यहाँ आप पूरा थ्रू आउट द ईयर पे कर रहे होते हो। तो एक तरीके से देखा जाए ना, हम लोग यहाँ सब चीज़ पोस्ट पेड में पे करते हैं, और फिर जब साल की पूरी मीटर रीडिंग आती है, फिर वो भले इलेक्ट्रिसिटी की हो, हीटिंग वालों की हो या पानी वालों की हो, हम जब उनको सबमिट करते हैं तो वो सामने से कैलकुलेट करके हमारे एक लंबा चौड़ा लिस्ट भेजते हैं कि भाई ये तुमने इतना यूज़ किया है, इतना तुम्हारा एक्स्ट्रा रहा इस महीने में, इतना तुम्हारा कम रहा। उसके बेसिस पे या तो तुम्हें एट द ईयर ऑन द एंड तुम्हें एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, या फिर तुम्हें वापस अपने रिफंड मिल जाता है। जैसे तुम्हें मिल जाता है ना, तो वो लोग सामने से तुम्हें ऑफर भी कर देते हैं कि चलो भाई तुम ना इतना पे कर रहे हो, तो इतनी ज़रूरत नहीं पड़ रही, अब इसको इतना कम कर लो। हमारा अगला एक्सपेंस है वो भी ना अनअवॉइडेबल है, तो वो होता है हमारा हेल्थ इंश्योरेंस। तो अगर स्टूडेंट्स वालों की बात करें ना, तो एट दिस ईयर हेल्थ इंश्योरेंस जो वेरी कर रहा है वो करता है 140 to 150 यूरोज। एंड इट डजेंट मैटर कि भाई तुम बावा से कराओ, तुम आओका से कराओ, तुम टीके से कराओ, ये वाली कॉस्ट तुम्हारी रहती है, और ये तुम्हारे हर मंथ डिटेक्ट होते रहेंगे अकाउंट से। लेकिन भाई सैलरी वालों की हालत भी ऐसे कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं हुई है। सैलरी वालों का जो हेल्थ इंश्योरेंस है ना, वो काफ़ी बड़ा अमाउंट कटता है। तो जो हमारी ग्रो सैलरी होती है, जो कि टैक्स के पहले वाली सैलरी होती है,
उसमें से तुम्हारा 17.5% जाता है हेल्थ इंश्योरेंस को। तुम सोचो कितनी बड़ी वैल्यू जा रही है। तो अगर तुम लगभग मान लो तुम अगर 4,000 यूरो कमा रहे हो यहाँ पे एज ग्रोस सैलरी में, तो 17.5% यानी सीधा सीधा 700 यूरो तुम्हारा का पूरा हेल्थ इंश्योरेंस का है। अब तुम समझ गए ना मैंने क्यों बोला कि स्टूडेंट के टाइम पे अच्छा रहता है हेल्थ इंश्योरेंस और अब नहीं लगता। लेकिन इतनी बात गंदी नहीं है। तो जो 700 यूरो जा रहा है ना, उसमें से आधा कंपनी पे करती है और आधा तुम पे करते हो। तो एट द एंड ऑफ द डे इस कंपैरिजन से मुताबिक तो समझ लेगा कि तुम्हें कितना हेल्थ इंश्योरेंस पे करना पड़ता है। ये बात ज़रूर है कि कई लोग ऐसा हो जाता है अगर तुम्हारी सैलरी बहुत अच्छी हो जाती है, आई थिंक एट द मोमेंट वो है 75 या 80,000 के वैल्यू पे, तब तुम प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस पे ऑप्ट कर सकते हो, जिसका सीधा सीधा आई थिंक 100 या फिर 200 यूरोज़ की, मतलब आई थिंक उससे भी कम या 100 या 150 यूरोज़ ही प्रीमियम जाता है, जो कि काफ़ी कम होता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, जब हम लोग एक पब्लिक हेल्थ, अच्छा ये तो मैं बताना ही भूल गया, कितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। स्टूडेंट्स भाई तुम लोग सिर्फ पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस पे रह सकते हो, तुम्हें प्राइवेट लेना अलाउड भी नहीं। प्रोफेशनल उस पर स्विच कर सकते हो, इसके थ्रू तुम्हारे पैसे भी काफ़ी बच जाते हैं। बस एक चीज़ ध्यान रखना, कभी अपने डॉक्टर के पास जाओगे, हॉस्पिटल के पास जाओगे, तो तुम्हें पहले पे करना पड़ेगा और फिर सब कुछ वापस क्लेम करना पड़ेगा। अगला एक्सपेंस है वो होने वाला है हमारी ग्रोसरीज। तो देखो, अगर मैं ग्रोसरीज की बात करूँ ना, एज ऑफ 2026 आफ्टर इन्फ्लेशन प्राइसेस काफ़ी चीज़ों की बढ़ गई है। ऑन एन एवरेज अगर आप एक सिंगल की तरह यहाँ रह रहे हो तो आपकी ग्रोसरीज एनीवेयर बिटवीन 150 टू 250 यूरोस जा सकती है। ऑब्वियसली ये चीज़ ना बहुत डिपेंड करेगी कि आप एक वेजिटेरियन मील पे जाते हो, वीगन मील पे जाते हो, या फिर एक आप नॉन वेजिटेरियन मील पे जाते हो। इसके ऊपर सबसे ज़्यादा आपके एक्सपेंस वेरी करेंगे। प्लस कि भाई आप खरीद कहाँ से रहे हो, क्या आप पूरा का पूरा आप एक मिक्स करके चल रहे हो या फिर आप कैसे करके चल रहे हो। एज अ कपल ये एक्सपेंस कहीं भी जा सकता है, एनी वे बिटवीन 380 यूरोज टू 500 या 600 यूरोज। एट द एंड ये काफ़ी एटलीस्ट 500 यूरोज तक जो जा ही सकता है। एज अ फैमिली ये एक्सपेंस हमारा जा सकता है एनी वे बिटवीन 500 टू 800 यूरोस। एंड हाँ, ये वाला 2026 में काफ़ी बढ़ भी चुका है। इसको जो आपका सबसे बेस्ट तरीका पता है क्या होता है, कि आप मिक्स करो। आप कभी पेनी जाओ, आप कभी रेवे जाओ, आप कभी टर्किश रोड जाओ, आप अलग अलग जगह से सारी चीज़ें लो। आप ये मत सोचो कि आप हमेशा ओवर प्राइस स्टोर पे जाओगे। भाई उस तरह, पहली बात, हम लोग इंडिया में भी नहीं जाते हैं हम लोग इंडिया में भी जैसे शॉपिंग करते हैं, आपको यहाँ भी वैसे स्मार्ट तरीके से ही शॉपिंग करनी चाहिए। हमारा लास्ट एक्सपेंस रहने वाला है वो होने वाला है हमारा डाइनिंग आउट। तो मैं ना बहुत क्लियरली बोल देता हूँ, जो डाइनिंग आउट वाला एक्सपेंस है ना, ये मैं जल्दी से क्वान्टिफाइज नहीं कर सकता कि भाई सिंगल कितना करेगा, कपल कितना करेगा, फैमिली कितना करेगा। मैं जनरली बता सकता हूँ एज अ पर्सनल एक्सपीरियंस इसको पूरे के पूरे। जब मैं स्टूडेंट था तो मैंने हमेशा ट्राई किया कि मेरा जो डाइनिंग आउट का एक्सपीरियंस है वो 40-50 यूरोज़ के ऊपर क्रॉस ना करे। भाई एज अ स्टूडेंट तो क्योंकि तुम्हें पार्ट टाइम भी करना पड़ता है, तुम ज़्यादा समझने लग जाते हो कि भाई तुम्हें पैसे कितनी बचाने की ज़रूरत है। तो तुम वो द टाइम ट्राई करते हो कि नहीं भाई हम लोग ना थोड़ा घर में ज़्यादा बनाए, या फिर हम लोग कुछ बेकरी से आइटम ले लें, रादर देन कि हम लोग सोचे कि भाई मैं तो पूरा खाने जाऊँगा बाहर अच्छे से रेस्टोरेंट वगैरह में। अपना डाइनिंग आउट का बिल एनीवे बिटवीन 300 तक कर लिया था, क्योंकि नई नई सैलरी थी, बार बार खाने का मन रहता था, तो फिर ज़्यादा भी हो जाता है। लेकिन ओवर द टाइम तुम्हें समझने आता है कि नहीं भाई ये तुम्हें ऐसा बजट करना पड़ता है। एंड ये वाला एक्सपेंस पे मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ कि ये पूरा का पूरा ये होना चाहिए कि भाई आप लोग के मुताबिक आपका बजट कितना होना चाहिए, आप और आप लोग उस मुताबिक अपना खर्चा कीजिए। मैं ये क्लियरली बता सकता हूँ, अगर मैं आज इंडियन रेस्टोरेंट में कहीं भी जाता हूँ, या फिर मैं किसी कोरियन रेस्टोरेंट में जा रहा हूँ, वियतनामीज रेस्टोरेंट में जा रहा हूँ, आपका बिल एज ऑफ टुडे एनीवे बिटवीन 20 टू 30 यूरोस आता ही आता है। ये अभी के एक्सपेंसेस है। अगर मैं एज इट इज़ बोलूँ 2024 में जो सेम पर पर्सन की जो मील के प्राइसेस थे, वो थे एनीवे बिटवीन 15 टू 20 यूरोस। तो देखो यार, ये एक्सपेंस आपके हर साल बढ़ते रहते हैं, ये हमारे कंट्रोल में भी नहीं है। तो मेरे मुताबिक तो देखो, आप खुद डिसाइड करो कि आपको अपने में कितना इसको बजट एलोकेट करना है, एंड उस मुताबिक आप अपना डाइनिंग का एक्सपेंस डिसाइड कर सकते हैं। ये था वीडियो का पहला पार्ट, और हमने आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि यहाँ पे एक्सपेंसेस इंडिविजुअली कैसे होते हैं, आप उसको कैसे बजट कर सकते हो, आप कितना एक्सपेक्टेड मान के चल सकते हो। अब अगर हम लोग बात करते हैं कंबाइंड के बारे में, तो एज ऑफ 2026 एक स्टूडेंट का एक्सपेंस एनीवे बिटवीन, ऑब्वियसली सिटी टू सिटी वेरी करेगा, एनीवे बिटवीन 800 से लेके 1200 यूरोस तक जा सकता है एज अ सिंगल या फिर एज अ वर्किंग प्रोफेशनल एट द मोमेंट। अच्छा, जब मैं स्टूडेंट्स की बात करता हूँ, मैं हाउस बिल्डिंग वालों की भी बात करता हूँ साथ में, सेम ही एक्सपेंस आपका सिमिलर ही रहने वाला है। लेकिन अगर आप एज अ सिंगल या फिर वर्किंग प्रोफेशनल हो, और अगर आप वेगी में नहीं रहना चाह रहे हो, तो ये एक्सपेंस आपका सीधा का सीधा एनीवे बिटवीन 1500 से लेके 2000 यूरो तक जा सकता है। आई नो एक्सपेंसिव है, लेकिन ये पूरा का पूरा आपकी लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है। सिमिलरली एज अ कपल के लिए भी ये एक्सपेंस एनीवे बिटवीन 2000 से लेके 2500 यूरोस रह सकता है। लेकिन एज अ फैमिली ये एक्सपेंस थोड़ा बढ़ जाता है, एंड फैमिली साइज पे डिपेंड करते हुए कि आप 3 रह रहे हो या 4 रह रहे हो या 5 हो, या फिर आप फ्लैट में रह रहे हो या आप घर में रह रहे हो, ये एक्सपेंस आपका एनीवे बिटवीन 3000 से लेके 5000 यूरोस रह सकता है। सबसे बड़ा एक्सपेंस आपका हमेशा रेंट ही होने वाला है। तो गाइस, दैट इज इट फॉर दिस वीडियो, एंड आई रियली होप कि आप लोग को इस वीडियो से थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि भाई जर्मनी एक्चुअल में है कितना एक्सपेंसिव। आप जब यहाँ पे अपनी सैलरीज लेके आ रहे हो, तो आपको आइडिया लगेगा कि आपको कैसे कैसे एक्सपेंस यहाँ पे झेलने पड़ेंगे और वो कितने झेलने पड़ेंगे।
तो और उस मतलब आप समझ ही सकते हो कि एट द एंड ऑफ द डे आप यहाँ पे कितनी सेविंग कर सकते हो। लेकिन देखो जर्मनी एक्सपेंसिव है, इस बात से मैं कोई डिसएग्रीमेंट नहीं करूँगा, लेकिन यहाँ पे स्मार्ट तरीके से आपको रहना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगली वीडियो में हम लोग आपको बताएंगे कि भाई जर्मनी की जो सैलरी है इसकी सच्चाई है क्या। तो गाइस एंड तक देखने के लिए आप सभी को थैंक यू। मिलते हैं आप लोग से अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना, खुश रहना, बाय एंड टेक केयर।